मैं श्रीमती वंदना शालगर, जिला परिषद प्राथमिक स्कूल मार्कंडे नगर, तालुका उत्तर सोलापुर यहाँ के अध्यापिका हूँ और आपसे बातचीत करने हेतु इस वीडियो द्वारा प्रस्तुत हूँ। बच्चों, फिलहाल तो बारिश का मौसम है और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही है और ये ठंडी हवा दिल को सुकून दे जाती है। तो क्यों ना आज इस ठंडी हवा के बारे में ही बात की जाए। तो चलो कक्षा छठी दूसरी कविता बसंती हवा। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में को। उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया। गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। छठी कक्षा हिंदी सुलभ भारती, सुनो और गाओ। कविता दूसरी बसंती हवा, कवि केदारनाथ अग्रवाल। आज हम कवि केदारनाथ अग्रवाल जी की प्रसिद्ध कविता बसंती हवा इस पर चर्चा करेंगे। कवि केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ और उनकी मृत्यु 22 जून 2000 में हुई। कवि केदारनाथ जी छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। उनकी देश देश की कविताएं अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि रचनाएं प्रसिद्ध हैं। इस कविता में केदारनाथ जी ने हवा की अटखेलियों का सुंदर वर्णन किया है। हमारे भारत देश में साल भर में 6 ऋतु आते हैं। साल में आने वाली बसंत ऋतु सबकी प्रिय होती है। बसंत ऋतु आने पर पूरा प्राणी जगत हर्ष और उल्लास से झूम उठता है। बसंत ऋतु की शोभा सबसे निराली होती है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है। यह हवा बहुत सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त होने लगती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। यह बसंती हवा सबको प्रसन्नता प्रदान करती है। इस कविता में भी बसंत ऋतु में चलने वाली हवा का वर्णन किया गया है। बसंती हवा के जरिए हवा की अटखेलियां, निडरता, मस्त मौला स्वभाव, भावुकता, नटखटता और
खुशियां बांटने वाली हवा का चित्रण किया गया है। तो चलो कविता की ओर चलते हैं। कवि ने हवा का यहाँ पर मानवीकरण किया है, जैसे कि हवा हमसे खुद बातें कर रही हो। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। यहाँ पर बसंती हवा अपने अनोखे अंदाज में अपना परिचय देती है कि मैं हवा हूँ, और वह भी बसंत ऋतु में चलने वाली हवा, जो साल में एक बार बसंत ऋतु में ही आती है। आप सभी मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मैं कोई सामान्य हवा नहीं हूँ, मैं तो सबसे अलग अनोखी निराली हवा हूँ। हवा आगे कहती है, मैं तो बड़ी बावली हूँ, अर्थात बड़ी सीधी सादी हवा हूँ, अपनी ही धुन में चलने वाली मस्त मौला हवा हूँ। हवा आगे कहती है, मुझे किसी की फिक्र नहीं, मैं तो बड़ी ही निडर हूँ, मैं कभी किसी से डरती नहीं, जहाँ चाहूं उधर घूमती हूँ, क्योंकि मैं एक अजब मुसाफिर हूँ, मैं एक अजब यात्री हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं, उसे भी झकोरा किया कान में कूं, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, वहां गेहूं में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। यहाँ बसंती हवा का हमें नटखट स्वभाव दिखाई देता है। वहाँ हवा हमें कहती है कि खेतों जंगलों में पाए जाने वाले जो महुआ के मजबूत पेड़ होते हैं, उन पर मैं चढ़ गई और मैंने उसके पत्तों को खूब हिलाया। इसके कारण महुआ के पत्तों में थपाथप आवाज आई और मैं महुआ के पेड़ से धम्म से नीचे गिरी। महुआ के पेड़ से नीचे गिरने के बाद मैं फिर से उड़ गई और आम के पेड़ पर चढ़ गई। उसे भी अपने स्वभाव के अनुसार खूब झकोरा। झकोरा का शब्द का अर्थ है जोर जोर से झोंके देना। आम के पेड़ को झोंके देने के बाद मैंने उसके कान में कू कहा और मैं वहां से उतरकर भाग गई। वहां से मैं गांव के हरे भरे खेत जा पहुंची। खेतों में गेहूं में बड़ी देर तक मैं लहराती रही। हवा मैं बसंती हवा हूँ, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनोखो पहर क्या, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया
गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। यहाँ हवा की भावुकता हमें दिखाई देती है। हवा कहती है, वहाँ पास अलसी के पौधे खड़े हैं। मैं वहाँ गई। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक मैं अलसी के पास रही। अलसी की फुनगिनियों पर गोल गोल फल लगे हैं। वह मुझे कलसी जैसे लग रहे हैं। वहाँ मुझे मस्ती सूझी। वहाँ मैंने अलसी के पौधों को हिलाया, झुलाया, पर एक भी फल नीचे नहीं गिरा। इस हार से दुखी होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। सरसों का अर्थ होता है राई, जिसे हम किसी भी बघार के वक्त उपयोग करते हैं। तो बच्चों, पसंद आई आपको यह कविता? अब आपको यह कविता प्रयास करके पूरी तरह याद करना है। प्रस्तुत कविता में कवि ने वसंत ऋतु की नटखट हवा का सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। मंद मंद पवन न शीतल होती है न गर्म, अपने साथ फूलों की महक ले आती है और हमारे मन मस्तिष्क को तरोताजा कर देती है। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी लगी? पता है आपको यह कविता जरूर अच्छी लगी होगी। अब आपको इस कविता के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उसे पूरा करना है, और जब अपनी स्कूल शुरू होगी तब अपने अध्यापकों को इसे दिखाना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।